जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। आज जो है आपके बीच हम लोग हिंदी का स्पेशल क्लास बाबू करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो है दीपावली है, ठीक है ना। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ठीक है ना। याद रखिएगा बाबू, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्लास में स्पेशल क्लास है और स्पेशल क्वेश्चन भी लाए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है ना। आप अपने जो है भड़ाका उड़ाका जो होता है बम होता है आप लोग उड़ाकर और क्लास में भीड़ जाइए, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास देखने में भीड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, चलिए जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिए। जिस टाइप से एग्जाम में आपके आते हैं सेम उसी कंडीशन से हम लोग क्वेश्चन लाए हुए। कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ क्या है, मतलब चंद्रधर शर्मा जी कौन गुलेरी का कौन से पाठ को लिखे हुए हैं। आप सभी को पता है गुलेरी जी जन पाठवा का लिखे हैं, उसने कहा था पाठ को। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा हम लोग मात्र 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। इससे एबव भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 100 क्वेश्चन पर आप प्रयास करते हैं कि हाँ अभी देखेंगे, हम लोग क्लास करेंगे तो और क्वेश्चन उसमें बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 200 का टारगेट बनाया गया है क्वेश्चन कराने का, ठीक है ना। तो आप जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाकर हम पूछेंगे कि क्लास कराएं कि ना कराएं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। तो लोहा जो प्रतीक होता है ना बाबू, कर्म का प्रतीक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है, जल्दी बतलाइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है, जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को पता है पुत्र वियोग जो है पाठ को जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली बाबू, हैप्पी दिवाली सारे बच्चे को, हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। सारे बच्चे को, जितने बच्चे क्लास में देख रहे हैं सारे बच्चे को हैप्पी दिवाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किस पाठ की उक्ति है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जल्दी से टिक आउट कीजिए क्या होने वाला है, ठीक है ना। आपके एक सर यह जो है ना अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 4 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, जल्दी बतलाइएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है। कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। हम लोग जानते हैं कि बातचीत साहित्य की, याद रखिएगा, यह निबंध है, कौन निबंध है, ललित निबंध है, याद रखिएगा। कैसा निबंध है, ललित निबंध है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है लहना सिंह किस कहानी की पत्र है, जल्दी बतलाइएगा। लहना सिंह किस कहानी की पत्र है। जहां लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह की बात है वो मारना दीजिएगा, उसने कहा था से पाठ से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 6 का होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे को हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली बाबू, ठीक है ना, सारे बच्चे को, ठीक है। और सारे बच्चे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना वो सारे बच्चे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू, आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, कौन है। आप सभी को पता है कि भगत सिंह, सभी को पता है। और कैसा लेखन है, ये कैसा जो है पत्र है, कैसा पत्र है, तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है ना। पूछा जाए एक लेख एक पत्र जो है कैसा पत्र है, कहिएगा सर ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर है, सूरश्रावली है, ठीक है ना, वो सूरदास जी हो जाएंगे। इस पाठ को मतलब दोनों पाठ को सूरदास रचे हुए, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बबुआ बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, हम लोग जानते हैं कि वो जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बबुआ सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन लगभग 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, लगभग 5 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफी ज्यादा खास है तभी ना पूछा गया है। आप इसको याद रखिएगा कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है बाबू अचानक मुसीबत आ जाना है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का बबुआ ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, करिएगा। चलिए, कहा जा रहा है घाट काट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, 2022 की बात करें बाबू, और 2023 की बात करें, वो में आया हुआ है, उस सब पेपर में आया हुआ है अवेलेबल एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास अगर पेपर होगा 2023 का, 2022 का, 2020 का, 2019 का, तो आप पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें अवेलेबल एक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? और बहुत अनुभवी होना, ठीक है ना, बहुत अनुभवी होना, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग टेस्ट देते हैं, है ना, अपने कोचिंग में टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें बार बार टेस्ट होता है, कभी कम नंबर आता है, कभी ज्यादा नंबर आता है, तो उसी तरह आपका अनुभव हो जाता है कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस लेवल से हम तैयारी करेंगे, वही मतलब बहुत अनुभवी आदमी होना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है जगत का विशेषण क्या होगा? सारे बच्चे को पता है जगदीश, है ना, सारे बच्चे को पता है, बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण दैनिक होता है बाबू। विशेषण से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना? 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है शिव का उपासक क्या कहलाता है? सारे बच्चे को पता है, अवेलेबल पता है कि शिव का जो उपासक कहलाएगा, शिव बाबू कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संध्या का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइएगा कि संध्या का विलोम शब्द जो होता है बाबू वो क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता है बाबू कि प्रातः होता है, क्या होता है? प्रातः होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि अनुराग का विलोम है, जल्दी बताइएगा कि अनुराग का विलोम जो होता है बाबू वो क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता है बाबू कि अनुराग का विलोम, विलोम शब्द मतलब जो होता है उल्टा है, और उल्टा शब्द जो होता है विराग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मतलब दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था बाबू 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं ना, सारे बच्चे से विनती है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे से विनती है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे बच्चे, ठीक है ना। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे से कहा जा रहा है, नए पुराने सारे बच्चे से कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? जल्दी बताइएगा कि भूषण जी को भूषण की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? आपके राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम था क्या था? जल्दी बताइएगा, तुलसीदास जी के बचपन का नाम हुआ क्या था? आप कहिएगा सर राम बोला, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हुआ ऑप्शन टिक करा ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 में आ चुका है और 2021 में आया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, ठीक है, किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी की रचना है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बाबू, संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। रोज कहानी की नायिका कौन है? आप कहिएगा सर मालती है, क्या है? मालती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्लास में केवल स्पेशल क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे बाबू, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? जल्दी बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से क्या थे? आप कहिएगा सर वो व्यापारी थे, ठीक है ना। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? जल्दी बताइएगा, सारे बच्चे को पता है कि मासिक पत्र निकाला गया था, वो जो था हिंदी प्रादीप था, क्या था? हिंदी प्रादीप था, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बाबू कहा
जा रहा है पलटन का विदूषक कौन है था, जल्दी बताइएगा। पलटन का विदूषक जो था वो कौन था, सारे बच्चे को पता है कि पलटन का जो विदूषक था, याद रखिएगा वजीरा से कौन था, वजीरा सिंह था। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था, कितना यानी 77 था बाबू। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये तो बतलाने वाला कोई भी सवाल नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में 100% प्रश्न आया हुआ है और आने का काफी ज्यादा उम्मीद भी है, चांस भी है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए सारे क्वेश्चन को। चलिए कहा जा रहा है कछुआ धर्म किन की रचना है, ये तो बतलाने वाला सवाल नहीं है क्योंकि हम काफी बार यह क्वेश्चन सारे क्लास में हम अवेलेबल बतलाए भी हुए कि कछुआ धर्म जो है किन की रचना है, ठीक है। हम तो कहेंगे कि कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, जल्दी बताइएगा। बहुत खास क्वेश्चन है और 2022 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, आप कहिएगा सर ब्लेंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था, मतलब इसी अस्पताल का नाम हुआ है, ठीक है, अस्पताल का नाम हुआ है, याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिताब दियारा में हुआ था, ठीक है ना। सिताब दियारा मतलब दियारा क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, जल्दी बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे 1924 ईस्वी में बने थे और 1924 ईस्वी में लेनिन का भी मृत्यु हुआ था, आप ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में, और मार्क्सवादी जो जयप्रकाश नारायण बने थे 1924 ईस्वी में बने थे, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दलविहीनी लोकतंत्र किनके मूल उद्देश्य में है, जल्दी बताइएगा। दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में था, जल्दी बता दीजिएगा ना, किसका क्या होने वाला है इसका ऑप्शन, ठीक है। आप कहेगा सर मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 32 का होगा ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। बाबू हम लोग आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वही क्वेश्चन हम आपके बीच करा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का कोशिश कीजिए। अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का भी कोशिश कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। आप कहेगा रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, ठीक है। उर्वशी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है, अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप बाबू क्या है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। तो शिव और पार्वती का मतलब शंकर और पार्वती का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रेमचंद्र थे, जल्दी बताइएगा। कल के क्लास में हमने बताया था कि प्रेमचंद्र जी जो थे वो कथाकार थे, क्या थे, कथाकार थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 35वां का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मीय होता है, क्या होता है, आत्मीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 36 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संस्कृत के 4 अध्याय, देखिए भाई संस्कृत के 4 अध्याय कहना और किसका रचना है या किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, जो है काफी बार आपके एग्जाम में आया है, इसलिए हम अच्छा इसको कह रहे हैं, ठीक है ना। कि बहुत खास क्वेश्चन है ये, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा। मालती के पति का नाम क्या था, आप कहिएगा सर महेश्वर, हाँ महेश्वर था, ऑप्शन बी वाला सही होगा। और पूछा जाएगा महेश्वर क्या था, तो एक प्रकार का डॉक्टर था और रेगिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोज इनमें से क्या है, जल्दी बताइएगा। रोज के पाठ जो है क्या है, आप कहेगा रोज पाठ के लेखक जो है सचितानंद हिरानंद वात्स्य अगेज जी हैं। अगर शॉर्ट में इसका बात करें तो अगेज जी हो जाएंगे, रोज पाठ के लेखक जो है अगेज जी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है क्या, ठीक है, कहानी है कि निबंध है कि नाटक है, क्या है, तो आप कहिएगा सर ये जो है कहानी है, ठीक है ना, ये कहानी है, ऑप्शन बी वाला से होगा 39 का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन
40 नंबर का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिए, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि अज्ञे जी की माता का नाम क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि अज्ञे जी का माता का नाम जो था क्या था। हम सभी को पता है कि माता जी का जो नाम था बेंती देवी था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे अभी तक क्लास में जुड़ रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं कर रहे, सारे बच्चे से ना हम कर रहे हैं, क्लास को बाबू लाइक कर लीजिए। जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़ रहे हैं, हम सारे बच्चे से कर रहे हैं, तो सारे बच्चे को जो है कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज के दिन ही, हम लोग मान लीजिए दीपावली है, लेकिन दीपावली के दिन ही हम लोग आपके बीच क्लास करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जिम्मेवारी है कि आपके बीच हम लोग क्वेश्चन को टारगेट बनाए हैं कल लगभग 2000 खत्म करने का, तो किसी भी हाल में उसको खत्म करना है तो खत्म करना है, ठीक है ना। तो आपका तो एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सारे बच्चे जुड़िएगा तब ना वहां पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, तो जुड़ने का कोशिश कीजिए वहां आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। तो ग्रेगिन एक बीमारी है, तो रोज से संबंधित है, रोज पाठ से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, विद्यार्थी और राजनीतिक। जहां अगर विद्यार्थी और राजनीति की बात है भगत सिंह मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बंदी जीवन किन की कृति है, जल्दी बताइएगा। बंदी जीवन जो है किस लेखक की कृति है। आप कहिएगा सर सचिंद्रनाथ सन्याल जी की क्या है कृति है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी किस पत्र का संपादन करते थे, हम सभी को पता है वो जो है क्या प्रताप संपादन करते थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक ना ऐतिहासिक होता है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोग भूल गए हैं किन की कृति है। लोग भूल गए हैं वो किन की कृति है। आप सभी को पता है कि रघुवीर सहाय जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। आप सभी को पता है कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है काजल शब्द कौन सा लेंगे, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू। हमने पिछले क्लास में बतलाया था कि काजल जो है लड़की का नाम का नहीं पूछा जा रहा है, आंख में लगाने वाला काजल की बात किया जाए तो स्त्रीलिंग न मारिएगा, गलत हो जाएगा, पुल्लिंग मरना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत पाठ जो है वो किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता है, ठीक है, गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 49 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जल्दी बतला दीजिए और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि हिमालय के शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। हिमजोर क्या होता है बाबू, हिमजोर या आलय, ठीक है ना, हिमजोर आलय होता है, याद रखिएगा, हिमजोर आलय होता है हिमालय का संधि विच्छेद। अब कहीं दिया है, कहिएगा सर हमको तो दिखाई दे दिया ऑप्शन डी में, हाँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपके बीच हम लोग वही क्वेश्चन बाबू कराते हैं जो आपके एग्जाम में टकराता है। बार बार यही बात बोलते हैं कि वही क्वेश्चन कराइए जो आपके एग्जाम में 100% आ जाए, ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन आपके बीच करा भी रहे हैं, ठीक है, तो आप जुड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का जो नाम था, याद रखिएगा, याद रखना है, क्या था, आप कहिएगा सर उनका नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, ठीक है, और पति का जो नाम हुआ था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना साइड से भी क्वेश्चन बतला रहे ना उस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, कह दिया है, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा, चतुर, ठीक है ना, चतुर जोर आई, ठीक है ना, चतुर जोर आई, चतुराई कहीं दिया है तो चतुर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और आई जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, तो आई दिया है, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, हम जितना क्वेश्चन समझा रहे हैं ना समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धनहीन शब्द में कौन समास है, जल्दी बताइएगा। धनहीन शब्द
में कौन सा समास है? धन से हीन, मतलब से आ गया, देखिए धन से, क्या बोले, धन से हीन, ठीक है, धन से हीन, धनहीन बोला जाता है। तो से जो होता है कारक का चिन्ह है, कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास आपको टिक आउट करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति जोर, अति जोर रिक्त, ठीक है ना, अति जोर रिक्त, यानी अति उपसर्ग होगा, रिक्त जो होगा प्रत्यय होगा, अति जो हो जाएगा उपसर्ग होगा, याद रखिएगा। उपसर्ग पूछा गया तो अति ना होगा, कहेगा हाँ सर उपसर्ग अति होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द है। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए बाबू, अगर आपके नंबर आपको अच्छा आता है बिहार बोर्ड में तो आपको जो है घर से पुरस्कार मिलेगा, वहीं पर आपका नंबर रिजल्ट जो है खराब आ जाता है तो आपको पुरस्कार नहीं, वहां दंड बल्कि मिलता है, ठीक है ना। तो उल्टा शब्द बतला देना है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता है, तो जो होता है 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, एक होता है कौन? स्वर्ग संधि, है ना। तो 3 प्रकार का हुआ ना, कहेगा हाँ सर 3 प्रकार का, मार दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये सब पता है ना। तो वही ना कहिए ना सर 5 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ओ सदा निरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? शायद हम लोग पिछले क्लास में करा चुके हैं यह क्वेश्चन, ओ सदा निरा जो है गंडक नदी को बनाकर लिखा गया है, निर्मित करके लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 60 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को एक बार, सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं बाबू सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। अब इन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं सारे बच्चे जुड़िए, ठीक है। नोटिफिकेशन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको, जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। कहा जा रहा है गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी बाबू चंपारण कब आए थे? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में आए थे। कब? अप्रैल में आए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोशन कौन थी? सारे बच्चे को पता होगा, जो बचवा थ्योरिया पढ़ा होगा, उसका सारांशवा पढ़ा होगा तो नहीं बतला देगा, कहिएगा हाँ सर बतलाएंगे। बिस्नी के जो प्रोशन थी वो कुंती थे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 62 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ठीक है, रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, सिपाही के माँ पाठ जो है ये जो है मोहन राकेश जी की रचना है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यही जब मिल गया तो हम आगे काय खाते जाएंगे, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, देखिए प्रति यहाँ उपसर्ग बन रहा है, कहिएगा जी गुरु जी है, जहां उपसर्ग बनेगा वहां अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिकूल्य, प्रतीक्षा, परीक्षा, इसमें जो हो जाएगा ना, इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 65 नंबर क्वेश्चन में बाबू के नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा ये 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगति और समाज के लेखक कौन है? जल्दी बतलाइएगा। प्रगति और समाज के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे या कौन हो जाएंगे? तो नामवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 66 का, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि कामयानी के कवि कौन है? जल्दी बतलाइएगा। कामयानी जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था या कब दिया गया था? आप कहिएगा सर 1993, क्या इतना 1993 में दिया गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 68 का सी होगा, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कल्लीराम, क्या कल्लीराम था बाबू, याद रखिएगा, कल्लीराम, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 69 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, कहा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो देखिए 1948 ईस्वी में निधन हुआ था और कार दुर्घटना से हुआ था। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना से 1948 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन जन्म पूछेगा तो 1904 मरना है, क्या 1904 मरना है बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा, जन्म पूछेगा तब, ठीक, तीनों याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए और कुछ क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं। कहा जा रहा है गीतावली किन की रचना है? जल्दी बताइएगा बाबू कि गीतावली जो है किस लेखक की रचना है? गीतावली हम सभी को पता है, गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
नाभा दास किसके समकालीन थे? बाबू नाभा दास जी किसके समकालीन थे? आप कहिएगा सर तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास जी के समकालीन थे। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला जो हुआ टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं जो नए हैं, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज के दिन ही हम लोग स्पेशल क्लास रखे हैं और स्पेशल क्वेश्चन करा भी रहे, तो आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिए, क्लास को लाइक करने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? मीरा ने अपना प्रियतम जो है कृष्ण जी को माना था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 73 का बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, किसको माना था? कृष्ण को माना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वनरसी शब्द में कौन सी संज्ञा? जल्दी बतला दीजिएगा बाबू कि वनरसी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 75 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? किस रस को जो है प्रमुखता दी थी? आप कहिएगा सर कौन? भूषण जी, तो हर्ष पे रस। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्ष से रस को जो है प्रमुखता दी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए नहीं, हर्ष से रस नहीं, वीर रस होगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि भूषण जी पूछा जा रहा है, भूषण जी जो कविता पाठ को लिखे हैं वही तो पूछा जा रहा है ना, तो वीर रस मारिएगा, यहाँ वीर रस मारिएगा बाबू। आप यहाँ थोड़ी सी सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधिकारी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाएंगे कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था। ये जो हो जाएगा कमेंट में आपका सवाल रहेगा। क्या रहेगा बाबू? कमेंट में सवाल रहेगा आपका, याद रखिएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, हम कमेंट में पूछेंगे इसको। ठीक है ना, हम बतलाएंगे नहीं, पूछेंगे आप सबसे। जल्दी बतलाइएगा कि कौन कवित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? जल्दी बतलाइएगा। शुद्ध शब्द जो है परीक्षा हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, परीक्षा हो जाएगा, डी होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? ठीक है, 1978 में शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 78 का। चलिए कहा जा रहा है 79 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? जल्दी बतलाइएगा। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है, लेकिन प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है कौन है? ठीक है, आप सभी को पता है घृणा जो लिखा है, घृणा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, संसार जो है इस तरह नहीं लिखाता है, संदेश भी इस तरह नहीं लिखाता है, आपको पता है, लेकिन घृणा जो है इस तरह लिखाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है मलय का मूल नाम क्या था? मलय जी का मूल नाम जो था वो भरत जीव श्रीवास्तव था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 81 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जाए द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी रचना है या किनकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट जो है किसकी कृति है? आप कहिएगा सर जय कृष्णमूर्ति जी। बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति जिसका फुल नाम होता है। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्णमूर्ति जी एक जो होता है वर्ल्ड शिक्षक थे। क्या थे? वर्ल्ड शिक्षक थे। वर्ल्ड मतलब समझते हैं विश्व। ठीक है, विश्व टीचर थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 83 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ, यानी 84 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति जी की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा जो है ये जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, और जिद्दू कृष्णमूर्ति पूछेगा ना तो इन्हीं का तो नाम है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देश विदेश में कौन सा समास है? बीच में हाइफन लगल है, डंटा लगल है ना, डंटा वा, ये जो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। जैसे माता पिता भाई बहन दाल भात पाप पुण्य, याद रखिएगा, रात दिन सुबह शाम, ये जो होता है ना द्वंद्व समास होता है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 85 का बी होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा कि तुलसीदास के शिक्षा का शुरू गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा जहां से शिक्षा लिया था तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो थे वो कौन थे बाबू? ठीक है, आप कहिएगा सर शेषनाथ। क्या? शेष सनातन। ठीक है, शेष सनातन थे। ऑप्शन क्या सी होगा। चलिए 77 का आंसर जल्दी बतलाइएगा क्या होगा? बीजक के रचयिता कौन है? जल्दी बतलाइए बाबू क्या होने वाला है। ठीक है, बीजक के रचयिता जो हो जाएंगे बाबू कबीर दास जी हो जाएंगे। ठीक है, कबीर दास जी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का जुर्माना शब्द में प्रत्यय बतलाइए। जुर्माना शब्द में प्रत्यय बतला दीजिएगा।
कहेगा सर जुर्म जुर्माना, जुर्माना का प्रत्यय होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 88 का बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग बतलाइए। पर जोर लोक, पर जोर अलोक, ठीक है। परलोक का पर जोर अलोक, यानी पर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 90 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, ठीक है। हमने बताया कि प्रेम के पीर का कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है। शायद में वहां पर भी हमने बताया था कि कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, हमने बताया था। हम दोनों क्वेश्चन साथ में बतलाते हैं तो बतलाते हैं 100% हम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि क का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताइएगा कि क का उच्चारण स्थान बाबू क्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि क का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ठीक है। क आए बाबू, ख आए, गो आए, घो आए, इनमें से कोई भी आए ना तो ये जो होता है क्या का, कंठ का उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए 92 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द बताइएगा। जिसने यश को प्राप्त कर लिया उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी बताइएगा। यशस्वी, तेजस्वी नहीं, तेजस्वी सरकार है, नेक्स्ट सीएम बनने वाले हैं शायद, है ना। तेजस्वी नहीं मारिएगा, यशस्वी मारिएगा, यशस्वी मारिएगा, ठीक है ना। क्योंकि तेजस्वी जो है बिहार का मुख्यमंत्री नए बनने वाले हैं, ठीक है ना। यंग जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, नौजवान, ठीक है। तो आप लोग भी जो है सहारा कीजिएगा उनको, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति जो गांव के घर पाठ को लिखे हैं, अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। अकादमी मतलब संज्ञात्मक दिया गया था, 2006 में दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, 93 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है बाबू याद रखिएगा उषा स कविता है, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि उषा का जादू जो टूटता है कब टूटता है, तो सुबह होने पर, भोर होने पर, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का सुकून की तलाश क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। और कुछ क्वेश्चन है जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। सुकून की तलाश जो है क्या है, कहेगा सर जंगलों का गजलों का समूह है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मुक्तिबोध ने किनका संपादन किया था बाबू। मुक्तिबोध ने किनका संपादन किया था, आपके नया खून का, ठीक है। नया खून का संपादन किया था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि उदय प्रकाश की माता जी का नाम क्या था बाबू। उदय प्रकाश जी की माता का नाम जो था वो क्या था, तो गंगा देवी था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उन्नति का विशेषण विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा, अवनति होगा, क्या होगा, अवनति होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 98 का, याद रखिएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है कह रहे कि आयुष्मान शब्द का प्रवासी शब्द क्या होगा। चिरंजीवी होता है बाबू, ठीक है। चिरंजीवी होता है आयुष्मान शब्द का प्रवासी शब्द। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन कहे थे कि हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले ही हम लोग बोले थे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना में निम्न में से कौन सी है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना निम्न में से कौन सी है, तो याद रखिएगा उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान जो है ये भगत सिंह की रचना है। विद्यार्थी और राजनीति जो है भगत सिंह की रचना है, लेकिन 100 अजान एक सुजान जो है ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 का ऑप्शन बबुआ डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने आपके बीच 100 क्वेश्चन काफी ज्यादा मस्त बतलाए हैं, वो भी आज स्पेशल दिन पर, और स्पेशल क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िए न। अपना से जितना संभव हो उतना क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।